बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा और तालबात। 10th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। आपको हम लोगों ने नई बुक इंट्रोड्यूस भी करवाई और न्यू बुक के मुताबिक आपको सारा टाइटल भी दिखाया जाता है कि आपने इसी जो है टाइटल को देखते हुए जो है आपने नई बुक जो है वो खरीदनी है। 9th क्लास की बुक की तरह 10th क्लास के भी इंशाल्लाह सारे नोट्स वन बाय वन आपके जो हैं वो हमें आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और क्योंकि आपके पास 10th क्लास में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके आपको ये बुक कवर करवाई जा सके। तो शायर का नाम है माहिरुल कादरी। हम की तशरीह हम कर चुके हैं। आपके जो है ये हम की सारी तशरीह हमने कर ली थी। अमीर मीनाई शायर का नाम है और इनके तमाम एक्सरसाइज और तमाम अशार की तशरीह हो चुकी है। नात के भी आज सेकंड लास्ट शेर की तशरीह है। नात के शायर का नाम माहिरुल कादरी है और सेकंड लास्ट शेर जो है वो आज हम पढ़ेंगे और इसी की हम तशरीह करेंगे। सेकंड लास्ट शेर जो है वो है गुबारे राह तैयबा सुरमाए चश्मे बसारत है। बसारत का मतलब है देखना, चश्म का मतलब है आंख से। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुबारे राह तैयबा का मतलब है मदीना के रास्तों पे चलना। मदीना के रास्तों पे चलने से ही उसकी जो खाक है वो आँखों के लिए एक ऐसा सुरमा है जिससे शफा नसीब होती है। तो इसकी डिटेल जो है ये हम तशरीह के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेकंड लास्ट शेर जो है नात का, उसकी हम आज तशरीह करेंगे। याद रखें कि शायर का नाम माहिरुल कादरी है। शेर नंबर 6 है, गुबारे राह तैयबा सुरमा चश्मे बसारत है, यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। बहुत ही खूबसूरत शेर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार जो है इस शेर में नजर आता है। शेर का जो जब भी आपने तशरीह लिखनी है उसका जो पहला पैराग्राफ होता है वो आपने शायरी की खसूसियात जो है वो लिखनी होंगी। तो यहाँ पर हम पहला पैराग्राफ लिखकर हम तशरीह स्टार्ट कर रहे हैं। माहिरुल कादरी का शुमार उर्दू के कादरुल कलाम शोरा में होता है। वो उर्दू के मुमताज़ शायर, अदीब और सहाफ़ी थे। माहिर की ज़्यादातर शायरी में नातिया कलाम पाए जाते हैं। उनकी शायरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का रंग नुमाया है। उनका असलूब सादा, आसान और पुरतासीर है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको असलूब का मतलब नहीं पता। असलूब कहते हैं लिखने का अंदाज। हर शख्स का लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मसलन आपको मैं अगर ये नोट्स दे भी दूं, आप एज इट इज हर्फ ब हर्फ इन नोट्स को याद नहीं करेंगे, बल्कि आपने इनको इनको पढ़ लेना है। फिर आपसे कोई ना कोई जुमला चेंज हो जाएगा। जो जुमला आप तब्दील कर रहे हैं वो आपका एक अपना अंदाज है, उसको असलूब कहते हैं। उनका असलूब सादा, आसान और पुरतासीर है। उनकी शायरी में अखलाक, तसव्वुफ, खुदी और इस्लामी तलकीन जा बजा मिलती है। उनकी नातें रूहानी कैफियत से भरपूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाले हमना मोहब्बत और अकीदत उनके अशार में झलकती है। उसके बाद हम जो है तशरीह जो है वो बाकायदा स्टार्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ हमेशा आपने ज़रूर लिखना है जो कि शायर की शायरी की खसूसियात हैं। माहिरुल कादरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लोगों को तौहीद का पैगाम दिया और ये पैगाम ना सिर्फ पूरे अरब बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करते हुए कहता है कि गुबारे राह तैयबा यानी मदीना शरीफ के रास्ते की गर्द भी पाकीज़ा और साफ है, क्योंकि इस मट्टी ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा है। इसीलिए इस पाक मट्टी को अगर हम आंखों की बेनाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें तो यकीनन आंखों की बेनाई बढ़ जाएगी। क्योंकि मदीना तैयबा के रास्ते से गर्दो गुबार आंखों की बसीरत के लिए सुरमा है। यही वो मिट्टी है जिसे शिफा देने वाली खाक कहा जाता है। उसके बाद हम रेलिवेंट शेयर लिखेंगे। शेयर लिखने से पहले आपको दोबारा से ये इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि जब भी आपने रेलिवेंट शेयर लिखना है यानी किसी भी तशरीह के अंदर एक और शेयर लिखना है, तो उस शेयर के साथ आप ये साइन लगाएंगे। ये शेर का साइन होता है। इसके अलावा शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया है। तो दोनों मिसरे बराबर होंगे तभी आपको शेर के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपकी शेर के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे।
تو शेर है, रेलिवेंट शेर है, खाके मदीना से बढ़कर क्या होगा तरियाक, जिससे शिफा मिलती है बीमारे गुनाह को। तरियाक कहते हैं कोई भी इंसान जहर खाता है, जहर को खत्म करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसे तरियाक कहते हैं। तो शायद जो है इस शेर में भी यही इज़हार कर रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके शहर मदीना की जो मिट्टी है वो ही हमारी जो है हमारे अंदर जो गुनाहों का ज़हर भरा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए जो तरियाक इस्तेमाल होता है वो हमारे मदीना की मिट्टी है। वरना हम तो सब गुनाहों से भरे हुए हैं, तो मदीना की मिट्टी ही हमें शिफा देती है। इस शेर में शायर कहता है कि मदीना मुनव्वरा की गलियों की मिट्टी आम मिट्टी नहीं है। ये इतनी बाबरकत है कि अगर इसे आँखों में सुरमे की तरह लगाया जाए, तो ज़ाहिरी बीनाई ही नहीं दिल की बसीरत भी रोशन हो जाती है। ये वही खाक है जिसमें शिफा है। दरअसल शायर ये कहना चाहता है कि आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मदीने की हर चीज़ मोहतरम है। वहाँ की गर्द भी सुरमा बन जाती है, क्योंकि उस गर्द पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। जिस मिट्टी को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा नसीब हो जाए, वो खाक तो खाके शिफा बन जाती है। इसीलिए शायर कहता है कि मदीने की खाक से निस्बत जोड़ लो तो दिल की आंखें खुल जाती हैं, दुनिया की हकीकत सामने आ जाती है, कायनात के राज समझ आने लगते हैं, ईमान ताज़ा हो जाते हैं और रूहानी शिफा अता होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के लिए मदीना की मिट्टी लेकर दुआ करते थे। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही मदीना की मिट्टी को पाकीज़ा करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया जब उसने उनमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से भेजा। तो इस तरह से आप तर्जुमा लिखेंगे। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर तमाम उम्मत पर एहसान फरमाया। इसीलिए वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से भी बहुत अकीदत रखता है। शायर मदीना की अज़मत बयान करते हुए कहता है कि वहाँ की गर्द भी आम नहीं, वो आँखों का सुरमा और दिलों की शिफा है, क्योंकि उसका ताल्लुक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से है। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना की खाक तबर्रक है और बाइसे शिफा और बाइसे रहमत है। हदीस से भी यही साबित होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की मट्टी को इस्तेमाल किया। इसीलिए खाके मदीना से शायर की मोहब्बत दरअसल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है। इस तरह से अजीज़ तलबा नात के शेर नंबर 6 की तशरीह जो है ये कंप्लीट होती है। बहुत जल्द इंशाल्लाह नात के मुकम्मल एक्सरसाइज के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन जो भी मुश्किल क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, हर उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको एक्सरसाइज का करवाएंगे। और इसी तरीके से आपके जो नोट्स जो हैं वन बाय वन तमाम गज़लों के भी आपको मिलते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो। याद रखें कि अजीज तलबा के ये सारे नोट्स हमारे अपने तैयार करते हैं, किसी भी रेलिवेंट ग्रामर से जो है कोई मटेरियल नहीं लिया गया। और इसी वजह से जब आप बोर्ड में इंशाल्लाह आप इन नोट्स के ज़रिए जो हैं वो पढ़ेंगे और इन नोट्स के ज़रिए जो है वो लिखेंगे अपनी तशरीह वगैरह, तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।